हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये जानेंगे कि डीएलसीडी के वाइवा में एक्सटर्नल प्रैक्टिकल में हमें कौन कौन से वाइवा के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने चाहिए। तो आज हम डिसाइड करेंगे कि हम डीएलसीडी को कितने पार्ट्स में ब्रेक करके और उसके सेक्शन के अकॉर्डिंग वाइवा के क्वेश्चंस प्रिपेयर करें। तो बेसिकली जब भी आप डिजिटल लॉजिक में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तैयार करते हैं तो आप 4 पार्ट्स में अपने सेक्शन को डिवाइड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं सारे पार्ट्स। तो सबसे पहला पार्ट क्या होगा, आपको तैयार करना चाहिए नंबर सिस्टम और कोड्स के बारे में। नंबर सिस्टम में अभी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कौन कौन से पार्ट्स। नंबर सिस्टम के बाद में आप लॉजिक डिवाइसेस या लॉजिक सर्किट्स का यूज भी कर सकते हैं। मतलब लॉजिक डिवाइसेस में कौन से आ जाएंगे, जो लॉजिक गेट्स हैं या लॉजिक गेट्स से जो सर्किट्स बनेंगे वो, या के मैप है, ये सारी चीजें आपकी लॉजिक डिवाइसेस में आ जाएंगी। नेक्स्ट, इसे स्विचिंग डिवाइसेस भी बोल सकते हैं, स्विचिंग थ्योरी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आपका जो आपको तैयार करना होगा वो कौन सा करना होगा, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, हाफ एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर, डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, सारे सेक्शंस आपके इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और जो लास्ट सेक्शन वो होगा क्या, सीक्वेंशियल सर्किट्स का। तो इस तरीके से आप 4 पार्ट में डिवाइड करके ये सारे सेक्शंस को कवर कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो सेक्शन डिस्कस करने वाली हूं वो नंबर सिस्टम और कोड्स का सेक्शन डिस्कस करूंगी। इसके अलावा बहुत सारे जो सारे सेक्शंस के होंगे हम इसे कॉन्जिक्यूटिव वीडियोस में आपका कंसीडर करके चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन, जब आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो आपसे क्या जाना जाएगा कि सबसे पहले आप स्विचिंग थ्योरी या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ क्यों रहे। तो आपको पता होना चाहिए कि आप डिफाइन कर पाए किसको, डिजिटल सिस्टम। तो डिजिटल सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे, डिजिटल सिस्टम को इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ऐसा कोई सिस्टम जो डिजिटल सिग्नल्स को ऑपरेट कर पाए, जिसको मैनिपुलेट कर पाए। ऐसा कोई सिस्टम जिसमें लॉजिक डिवाइसेस या लॉजिक सर्किट्स लगे हों। ऐसा सिस्टम जो डिस्क्रीट वैल्यूज पर काम करे या डिस्क्रीट वैल्यू को एनालाइज करे, वो सिस्टम डिजिटल सिस्टम्स कहलाता है। अब डिजिटल सिस्टम के एग्जाम्पल क्या होते हैं, सबसे बेसिक एग्जाम्पल होता है कैलकुलेटर, उसके बाद में आ जाता है आपका कंप्यूटर। दूसरा जो क्वेश्चन पूछेंगे वो क्या होंगे, एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस होते हैं डिजिटल सिस्टम के, क्या आपको पता है एडवांटेजेस? सबसे बेसिक एडवांटेज कि ये एक्यूरेट होता है, प्रिसीजन इसका अच्छा रहता है। तो एडवांटेजेस में एक्यूरेसी और प्रिसीजन आता है। दूसरा, एक्यूरेट क्यों होगा, क्योंकि नॉइज कम होगी, नॉइज का इम्पैक्ट कम होगा, प्रोसेस करना आसान होगा। साथ ही साथ ये स्टोरेज करने में भी, इसकी स्टोरेज भी इजी होती है। क्यों? क्योंकि डिजिटल सर्किट्स में फ्लिप फ्लॉप जैसी डिवाइसेस अवेलेबल होती हैं जो कि परमानेंटली चाहें अगर अपने अंदर किसी भी बिट को यानी कि डेटा को स्टोर करके रख पाते हैं। तो इसीलिए डिजिटल सिस्टम्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होते हैं। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या टाइप होते हैं नंबर सिस्टम के? तो वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। कितने टाइप्स के होते हैं नंबर सिस्टम? 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम्स होते हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। सेकंड, डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस क्या होता है, 10। सेकंड आपने क्या पढ़ा है, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस क्या रहता है, 2 का बेस क्यों रहता है, क्योंकि 2 ही बाइनरी वैल्यूज होती है, 0 या 1। जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर आप 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 वैल्यूज लेते हैं तो 0 से लेकर 9 तक के डिजिट का यूज करके आप कोई भी वैल्यू बना सकते हैं। इसीलिए डेसिमल में हम टोटल 10 वैल्यूज लेते हैं 0 से लेकर 9 तक। अब 2 नंबर सिस्टम हो गए। थर्ड नंबर सिस्टम कौन सा हुआ, ऑक्टेल, यानी कि 0 से लेकर 7 तक वैल्यूज टोटल 8 हो गई। इसके अलावा लास्ट नंबर सिस्टम आप कौन सा जानते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम।
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बेस क्या होता है 16, यानी कि टोटल वैल्यूज कितनी होती हैं 0 to 15, पर एक्चुअल में 15 एग्जिस्ट नहीं करता, ये 0 to 9 होता है। उसके बाद 10 डेसिमल नंबर के लिए A, B, C, D, E ऐसे आपका डिसाइडेड रहता है। अब बात आती है कि मैंने एक बार को बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ लिया। बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज ये है कि जो हमारी कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज पर काम करता है, यानी कि 0 और 1 पर, तो उसके कॉम्बिनेशन को कुछ समझना चाहे तो हम बाइनरी नंबर सिस्टम के बेसिक्स को समझने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि भाई हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्यों यूज कर रहे हैं, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज करने का रीजन ये है कि जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर बनते हैं, जैसे कि 8085, 8086, जो भी इंटेल ने निकाल रखे हैं, इन माइक्रो प्रोसेसर की कोडिंग जो की जाती है वो हेक्साडेसिमल में ही की जाती है। यानी जो बाइनरी नंबर सिस्टम की 4 बिट्स हैं उसको हेक्साडेसिमल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इससे हम डायरेक्ट ये यूजर फ्रेंडली हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर किसी यूजर को तो 0101 समझ नहीं आता कॉम्बिनेशन। तो ऐसे केस में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को समझना कंपैरेटिवली इजी होता है। इसीलिए हम डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम की अपनी अपनी डिफरेंट सिग्निफिकेंस देते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो ये हो गए आपके एडवांटेजेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसके बाद में और क्या क्वेश्चन बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जैसे सपोज कर लीजिए आपसे कह दिया कि कोई भी डेसिमल नंबर है, इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करके दिखाओ किसमें? बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर आपको दिख रहा है 2 बेस पर है, यानी बाइनरी नंबर है। तो कैसे कन्वर्ट करते थे हम बाइनरी नंबर में? अगर कन्वर्ट करना हो तो हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या लेते थे? सिंपल सा 0.625 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते थे? 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे, और फिर इससे जो भी वैल्यू आती थी 1 की उसको यहां लिख लेते थे। रिमेनिंग पोर्शन को अगेन मल्टीप्लाई करते थे, और फिर उससे जो वैल्यू निकल कर आती थी उसको अगेन लिख लेते थे। और इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता था जब तक आपकी डिजायर्ड बिट न आ जाए, या फिर आप एक मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स या नंबर्स को नहीं फाइंड अप कर लें। अब ये क्या करता है? टॉप से लेकर बॉटम की तरफ आप इसे फाइंड अप कर लें और आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो ये वैल्यू क्या निकल कर आएगी यहां पर? 0.625 का 0.101, यानी टॉप टू बॉटम हम इसे कंसीडर करें। अच्छा, अगला क्वेश्चन और क्या बन सकता है? इसी टाइप से इसी कॉन्टिन्यूएशन में बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको अगर डीप में नॉलेज लेनी है, आपने नहीं पढ़ रखा है अच्छे से, तो अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप क्या कर सकते हो? मेरी वीडियो को कंसीडर कर सकते हो जो नंबर सिस्टम पर गिवन है। उसमें सारे फंक्शंस को एक दूसरे में कन्वर्ट करना दिया हुआ है। अब यहां देखिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? परफॉर्म करो, ये नंबर गिवन है 77.43 बेस 10 पर, लेकिन इसे कन्वर्ट करना है एक ऐसे नंबर में जिसका बेस 6 है। अब आप ऐसे केस में क्या करोगे? कैसे फाइंड करोगे? तो इसका सीधा सा तरीका है, डेसिमल नंबर सिस्टम के बाद के नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करे थे। क्यों? क्योंकि यहां का बेस 2 था, लेकिन अब की बार बेस 6 है। तो डेसिमल के बाद वाले नंबर को, यानी 0.43 को 6 से मल्टीप्लाई करके इसका नंबर निकाले। जबकि 77 वाले, यानी कि इंटीजर वाले पार्ट को, वो तो फ्रैक्शनल पार्ट था, इंटीजर वाले पार्ट को कैसे निकालेंगे? 6 से डिवाइड करके परफॉर्म करेंगे। तो जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा? 12 आया और रिमाइंडर बच गया 5। फिर अगेन 6 से डिवाइड करा, 2 आ गया और रिमाइंडर बच गया आपका 0। अगेन 6 से डिवाइड करा तो डिवाइड नहीं हो पाया, इसलिए 0 जा लगा दिया और यहां पर सिंपल रिमाइंडर आ गया 2। तो यहां पर हम क्या करते हैं? अब फॉर्म में लेते हैं। अब फॉर्म में लिया मतलब कि डाउन टू टॉप, ठीक? तो अब इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 205 पॉइंट। और अभी पॉइंट्स वाला वैल्यूज निकालनी है तो कैसे निकालनी पड़ेगी? 0.43 इंटू 6 कर देंगे तो ये आ गया कुछ 2.58। यहां से 2 की वैल्यू लिख ली, फिर अगेन 0.58 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से,
फिर ये आ गया सपोज 3.48 निकल के आ रही है, ठीक है, तो ये आ गया 3। अगेन 0.48 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया वैल्यू 2.88, ये अगेन वैल्यू 2। और ऐसी कॉन्टिन्यूएशन में जब तक आप चाहे चल सकते हैं। तो अब यहाँ पे ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, यहाँ तो बॉटम टू टॉप करते हैं, लेकिन यहाँ पर टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो गया, 0.2 है, फिर 3, फिर 2। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं ऐसे केस में। अब ये तो हो गई बात कि डेसिमल से कैसे बाइनरी में या किसी भी बेस में कैसे कन्वर्ट करें। लेकिन आप सारी वीडियोस में चेक भी कर लेंगे, लेकिन अगर आपसे वो यूं कह दें कि डेसिमल से कन्वर्जन तो समझ में आता है, आप कन्वर्ट करो किसको, कोई भी एक नंबर, बाइनरी नंबर सिस्टम दिया है उसको डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो विदाउट कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल। अब आपको तो ये पता है कि भाई बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है और डेसिमल को वापस हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ऐसे केस में हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करते हैं, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर, हमें 4 के पेयर बनाने होंगे। तो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल ले रही हूं, 10,11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 ,अब इस नंबर को मैंने कहा है कि इसे 16 के बेस में कन्वर्ट। तो 16 के बेस में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा, 4 के पेयर लगाए। 4 के पेयर कैसे, डेसिमल पॉइंट से लेकर इधर 4 और डेसिमल पॉइंट से राइट हैंड साइड पर 4। तो पहले तो नंबर ही लिख लें हम। नंबर लिखने में हमने 1011 ये नंबर था और इधर पे 11011101। अब देखिए 4 के पेयर कैसे बन रहे हैं, देखिए ये डेसिमल पॉइंट है, दिस इज डेसिमल पॉइंट। इस डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में आपने 4 बिट्स का एक पेयर बनाया, फिर अगेन 4 बिट्स का एक पेयर बनाया। ऐसी राइट हैंड की साइड पर चलेंगे तो डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं इस डायरेक्शन में। अब राइट हैंड साइड पर चलेंगे तो क्या बन गया, एक ये कॉम्बिनेशन बन गया और एक ये 4 बिट्स नहीं है। तो आपको पता है डेसिमल पॉइंट के आगे अगर हम एक और 0 लगा दें तो वो 0 हमारा वैल्यू को चेंज नहीं करती। तो इस तरीके से आप 4 के कॉम्बिनेशन बनाती हैं। 1011 एक्चुअली 11 के इक्वलेंट होता है, पर हेक्साडेसिमल में 11 नहीं एग्जिस्ट करता, उसे हम बी नोटेट करते हैं। अगेन ये बी नोटेट हो जाएगा। 1101 ये होता है 13 का इक्वलेंट, लेकिन 13 ना लिखकर इसे हम डी लिखते हैं और ये 10 यानी कि ए लिखते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी बाइनरी नंबर को, दिस इज व्हाट, बाइनरी नंबर को किस में कर दिए हम, हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिए। तो अब यहां पर आंसर क्या आ गया आपका, बी और पॉइंट लगा दिया सेंटर में, फिर डी ए। तो इस तरीके से आंसर, ये था आपका पूरा बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम के बाद में नेक्स्ट सेक्शन आता है कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स का क्या सेक्शन रहता है, पहली बात कि कॉम्प्लीमेंट्स के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के टाइप्स कितने होते हैं, आपको पता है 2 टाइप के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, 2s और 1s कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलते। इसका जो बेसिक टाइप होता है वो क्या होता है, आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट यानी कि रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, और जो दूसरा टाइप होता है वो R-1s कॉम्प्लीमेंट यानी कि डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों में क्या रहता है, इन दोनों के फॉर्मूले पूछ सकते हैं, तो अभी इनके फॉर्मूले भी डिस्कस करते हैं। अब इसी के करस्पॉन्डिंग आप अगर R की वैल्यू को डेसिमल नंबर में काउंट कर रहे हैं, R क्या है, बेस। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस अगर 10 होता है तो आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलेंगे हम बोलेंगे इसे टेंस कॉम्प्लीमेंट। तो
अलग अलग नंबर सिस्टम के लिए अलग अलग टाइप के कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम के कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से हो गए? 2 वैरायटी के। कौन कौन सा? आर्स कॉम्प्लीमेंट की वजह से टेंस कॉम्प्लीमेंट, r-1 कॉम्प्लीमेंट की वजह से नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। अगर इसी की जगह मैं बाइनरी नंबर सिस्टम ले लेती तो बाइनरी नंबर सिस्टम ले लेती तो क्या हो जाता? तो ये सिंपल से बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है? बेस 2। तो हम क्या बोलते हैं इसे? 2's कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा क्या हो जाता? 1's कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स r और r-1 कॉम्प्लीमेंट की वजह से निकाल सकते हैं। अगर आप ऑक्टल नंबर सिस्टम लेंगे तो 8s, 7s ऐसे कॉम्प्लीमेंट भी आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम कॉम्प्लीमेंट इतना यूज कर रहे हैं, क्यों? क्या जरूरत है कॉम्प्लीमेंट यूज करने की? तो क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है कॉम्प्लीमेंट यूज करने का? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर आप देखना चाहें तो इसका क्वेश्चन अगला बना लेते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका? कॉम्प्लीमेंट का। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा? आपको पता है कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं? प्लस नंबर को सीधे माइनस में कन्वर्ट कर देता है, या अगर नेगेटिव नंबर है तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो सपोज करिए कि मेरे पास में एक एडर है। इस एडर के एडर यानी कि ये प्लस करता है 2 इनपुट्स को। पहला इनपुट ए दे रखा है, दूसरा इनपुट बी, और ये आउटपुट क्या दे रहा है? a प्लस बी। अब आपसे कहा जाए कि इस कंपोनेंट को रिमूव करे बिना इसे सबट्रैक्टर बना दीजिए, तो क्या करेंगे? यही काम आएगा आपको कि भाई ये बॉक्स को अनमाउंट करना है, यानी कि डीसोल्डरिंग करके इस एडर की आईसी को बाहर निकाल दें और दूसरी आईसी को लगा दें। लेकिन ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम क्या करते हैं कि जो एडर है उसको तो एज इट इज रहने देते हैं, बस आउटपुट को बदलते हैं। आउटपुट कैसे बदलता है? जो इनपुट ए है एज इट इज रखा, लेकिन जो बी इनपुट आ रहा था उसको एक कॉम्प्लीमेंट डिवाइस में दे दिया, यानी 2's कॉम्प्लीमेंट या 1's कॉम्प्लीमेंट में हमने एंटर करा। तो अब जो आउटपुट निकलेगा वो क्या हो जाएगा? माइनस का बी। अब इसका काम क्या है? दोनों इनपुट्स को प्लस करना। तो ये क्या करेगा? ए प्लस माइनस बी, जो कि एनी हाउ ए माइनस बी को रिजेंबल करे। तो इस तरीके से हम बेसिक नेटवर्क में चेंज करे बिना एक्सटर्नली इनपुट को वेरी करा के और आउटपुट में चेंज ला सकते हैं। तो ये है आपकी फिजिकल सिग्निफिकेंस कॉम्प्लीमेंट की। अब बात आती है कि जो 2 टाइप के कॉम्प्लीमेंट थे, वो 2 टाइप के कॉम्प्लीमेंट, एक तो तरीका है कि फॉर्मूले से निकालें हम r और r-1 कॉम्प्लीमेंट का डायरेक्ट, यानी किसी भी बेस पे। तो हमसे पूछा जा सकता है सीधे सीधे कि फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला फॉर आर्स कॉम्प्लीमेंट। तो क्या फॉर्मूला बताएंगे? आपने क्या लर्न करा है फॉर्मूले का? आर्स कॉम्प्लीमेंट का सीधे सीधे फॉर्मूला होता है r इज पर स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है? जो इंटीजर पार्ट में नंबर ऑफ बिट्स होती है, यानी डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, माइनस कैपिटल एन, यानी सीधे नंबर को माइनस कर दीजिए। यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट के नंबर ऑफ बिट्स को नहीं देखते। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? जैसे फॉर्मूला हमने r कॉम्प्लीमेंट का निकाला है, ऐसी फॉर्मूला वो r-1 कॉम्प्लीमेंट का भी कर सकता है। तो r-1 कॉम्प्लीमेंट का क्या रहेगा? फॉर्मूला फाइंड करें तो सीधे सीधे r-1 कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वलेंट होगा? r रेस्ट पर स्मॉल एन, जहां पर स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीजर पार्ट, माइनस r रेस्ट पर माइनस n, वेयर m इज नॉट नंबर ऑफ डिजिट्स इन फ्रैक्शनल पार्ट, माइनस कैपिटल एन। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी बेस का कॉम्प्लीमेंट। अब जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट जनरल क्वेश्चन दिया जाता है, क्या कहा जाता है कि बेटा फाइंड कर लो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट।
तो वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का क्या तरीका होता है, क्या पता है आपको, कि सीधे सीधे कोई भी नंबर है तो उसमें 0 की जगह 1 लिख दीजिए, 1 की जगह 0 लिख दीजिए। तो कैसे हो जाएगा, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 0 0 1। दिस इज व्हाट वंस कॉम्प्लीमेंट सिंपल। लेकिन वंस कॉम्प्लीमेंट की जगह अगर आपसे वो कहे कि इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो तो क्या करना होगा, सेम नंबर का हम क्या करेंगे, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर प्लस 1। इस तरीके से आपका क्या निकलेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 1 1 0 क्या हो जाएगा, 0 1 0 0 1 प्लस 1 करना है, ये कितना आया, 1 प्लस 1 0 आया, कैरी 1, 1 प्लस 0 1 आया, 0 1 0। तो ये आपका क्या हो गया, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से आप क्या निकालेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर। तो ये हो गया आपका क्या, कॉम्प्लीमेंट का पार्ट। इस कॉम्प्लीमेंट के पार्ट के अलावा और कुछ भी नहीं इसमें से पूछा जाएगा। अब इसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं, कोड्स, बाइनरी नंबर कोड्स या कोड्स कितनी वैरायटी के। तो कोड कितनी वैरायटी के ये तो हमें पता चल सकता है, कैसे पता चलेगा, पहले तो हम सीखते हैं कि बाइनरी कोड्स क्या है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आएगा बाइनरी कोड्स। तो बाइनरी कोड्स क्या है, बाइनरी कोड्स वो कोड्स हैं जिनका यूज हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। तो बाइनरी कोड्स के कितने टाइप्स हो गए, ये टाइप्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बाइनरी कोड्स के टाइप्स क्या होंगे, वेटेड कोड, नॉन वेटेड कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड, एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन कोड एंड मैनी मोर। ठीक, अब बाइनरी कोड्स में भी जो मेन है वो क्या है, वेटेड कोड और नॉन वेटेड कोड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वेटेड कोड क्या होते हैं और नॉन वेटेड कोड क्या होते हैं। तो व्हाट आर वेटेड एंड नॉन वेटेड कोड। तो आप क्या करेंगे, वेटेड कोड्स का सिंपल एग्जांपल देंगे कि जैसे कि 8421 कोड होता है। 8421 कोड मतलब कोई भी कोड ऐसा जिसकी अपनी पोजिशनल वेटेज हो, वो कोड वेटेड कोड कहलाता है। जैसे बाइनरी कोडेड डेसिमल 8421, 2421, 5421, 84 -2 -1, ये सारे आपके वेटेड कोड्स में काउंट होते हैं। इसी जगह नॉन वेटेड कोड्स कौन से होते हैं, जिनकी अपनी पोजिशनल वेटेज नहीं होती। पोजिशनल वेटेज किसकी नहीं होती, ज्यादातर ग्रे कोड और एक्सेस 3 कोड इस कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, आपसे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रे कोड का दूसरा नाम क्या है, अनदर नेम ऑफ ग्रे कोड। पता है आपको इसका दूसरा नाम? तो इसका दूसरा नाम क्या है, ग्रे कोड का दूसरा नाम सेल्फ रिफ्लेक्टिंग या कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, रिफ्लेक्टिंग कोड भी कहते हैं। मैंने आप लोगों को इसके लिए स्पेशली दूसरी वीडियो बना रखी है जिसमें एक क्वेश्चन डिस्कस किया है कि ग्रे कोड को सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड क्यों कहा जाता है। उसमें मैंने क्या करा है, ग्रे कोड की एक पूरी टेबल बनाई है। जैसे 0 का इक्विवेलेंट ग्रे कोड क्या होगा, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे एक टेबल बनाई। अब उस सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड में आप देखेंगे टेबल में कि अगर हम सिंगल बिट के पीछे देखते हैं, यानी सिंगल लाइन को, तो सिंगल लाइन में आपका क्या हो जाएगा, हर 2 बिट के बाद में वो खुद को मिरर इमेज में कन्वर्ट कर। अगर 2 बिट लेंगे तो 2⁻² कॉम्बिनेशन यानी कि 4 कॉम्बिनेशन होंगे। तो स्टार्टिंग के 4 वैल्यूज को नीचे की 4 वैल्यूज से मिरर इमेज बना रहा होगा। यानी इसको अगर मैं पेज को फोल्ड कर दूं तो जो भी लास्ट 4th वैल्यू होगी नेक्स्ट 5th वैल्यू के इक्विवेलेंट होगी। जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू के, 8th वैल्यू के इक्विवेलेंट होगी।
सेकेंड वैल्यू 7th के, थर्ड वैल्यू 6 के, और फोर्थ वैल्यू मैंने अभी आपको बता दी 5th के। इसी तरह से अगर हम 3 रोज के पीछे चलेंगे तो 3 रोज यानी 2 रेज़्ड पावर 3, तो 2 रेज़्ड पावर 3 8 कॉम्बिनेशन होते हैं। तो जो फर्स्ट 8 कॉम्बिनेशन होंगे 3 बिट्स के, वो 3 बिट्स के 8 कॉम्बिनेशन मिरर इमेज बनाएंगे किसके, नेक्स्ट 8 बिट्स। तो इस तरीके से ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड में काउंट होता है। दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल ग्रे कोड एज अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग और सेल्फ रिफ्लेक्टिंग। अब ग्रे कोड कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड ग्रे कोड। तो अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड करो ग्रे कोड, तो आप कैसे फाइंड करोगे। सपोज करो वी आर हैविंग अ नंबर विच इज इन बाइनरी, नाउ यू नीड टू फाइंड ग्रे कोड। तो ग्रे कोड कैसे निकालेंगे आप इसका। ग्रे कोड निकालने का सिंपल सा तरीका, पहले आप इसकी 1 बिट रखेंगे। आपने क्या करना है, ग्रे कोड में निकालना है, तो आप पहले इसकी बिट एज इट इज रखेंगे, फिर इस वाली बिट को अगली बिट के साथ एक्सॉर करेंगे। एक्सॉर करने पर 1 और 0 एक्सॉर करने पर 1 आता है, फिर अगली बिट के साथ उसे एक्सॉर करेंगे, अगेन 1, नेक्स्ट बिट के साथ एक्सॉर करेंगे, तो 1 को 1 के साथ एक्सॉर करने पर क्या आता है, 0, क्योंकि सिमिलर बिट्स का आंसर एक्सॉर के बाद 0 आता है। नेक्स्ट अगेन इसको इसके साथ एक्सॉर करने पर 1, तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्या, ग्रे कोड। अब इसी की जगह आपसे कहा जाए कि इसको वापस बेटा उसमें कन्वर्ट कर दीजिए, किसमें, बाइनरी नंबर में। तो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका है, सिंपल से आप क्या करेंगे, इस नंबर को तो एज इट इज लिख लेंगे, यानी 1। लेकिन अब पहले हम क्या करते थे, इस बिट को इस नेक्स्ट बिट के साथ एक्सॉर करते थे। अब क्या करेंगे, ग्रे कोड दिया है अगर, तो जो पहली बिट आपने रिजल्ट में लिखी है उसको नेक्स्ट बिट के साथ एक्सॉर करेंगे, यानी 1 को 1 के साथ एक्सॉर करेंगे, फिर इस 0 को 1 के साथ एक्सॉर करेंगे, फिर इस 1 को नेक्स्ट 0 के साथ एक्सॉर करेंगे, फिर इस 1 को नेक्स्ट 0 के साथ एक्सॉर करेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं और ग्रे कोड के नंबर को हम वापस बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक। अब इसके अलावा और कौन सा आता है बाइनरी कोड्स में। बाइनरी कोड्स में बहुत प्रोमिनेंट होता है क्या, एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन कोड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है, क्या एरर करेक्शन और डिटेक्शन कोड से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहली बात, एरर डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए हम पैरिटी बिट का यूज करते हैं। पैरिटी बिट क्या होती है, पैरिटी बिट होती है 2 टाइप की, इवन या ऑड, जो कि स्टार्ट स्टॉप बिट जैसे होती है, ऐसी एक सेपरेट सिंगल पैरिटी बिट काउंट करके रखते हैं, ट्रांसमीटर सेंड करता है एरर को डिटेक्ट करने के पर्पस से। तो ऐसे में ऐसे केस में आप क्या करते हैं, ऐसे केस में आप अगर इवन पैरिटी ले रहे हैं तो सभी नंबर ऑफ वंस को देखेंगे, उन नंबर ऑफ वंस को आप काउंट करके और उसमें देखेंगे कि ये इवन आ रहे हैं ऑड। अगर वो इवन आ रहे हैं और आपको इवन पैरिटी ही सेंड करनी है तो आप 0 सेंड करेंगे। अगर आपको वो ऑड बनाना है तो वहां पर आप 1 सेंड करेंगे। तो इस तरीके से आपकी क्या बनती है, इवन और या ऑड पैरिटी बनती है, जिसे ट्रांसमिटिंग एंड से सेंड किया जाता है। लेकिन मुश्किल ये है कि पैरिटी बिट के सेक्शन से हम सिर्फ डिटेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि जब मैं पैरिटी भेजूंगी और रिसीविंग एंड पर वो क्या करेगा, अगर मान लो सिंगल बिट में गलत हो गया या कोई एरर क्रिएट हो गया, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप ये डिटेक्ट कर पाएंगे कि ये इवन भेजना था, ये तो ऑड रिसीव हो रहा है, यानी कि कुछ एरर है, एरर डिटेक्ट हो गई। लेकिन पैरिटी बिट से आप उसे करेक्ट नहीं करते। क्यों, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि कौन सी पोजीशन पर एरर आया। तो इसके लिए जो दूसरा तरीका आया, यानी डिटेक्ट करने के लिए, तो हमने क्या यूज करा, पैरिटी बिट। लेकिन डिटेक्ट करने के बाद करेक्ट भी करना हो अगर, तो अब एक नया कोड आता है, उसे क्या बोलते हैं, हैमिंग कोड। इस हैमिंग कोड का इस्तेमाल करके और आप एरर को करेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये होता है। अब बीसीडी कोड में एक चीज और रहती है जो आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है, क्या
कि बीसीडी नंबर्स को ऐड करके बताइए। तो सपोज करिए आपको कह दिया एक बीसीडी नंबर है, इस बीसीडी नंबर को दूसरे बीसीडी नंबर से ऐड कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे ऐसे में? आप सिंपल से अपने पैरेलल में कैलकुलेशन करेंगे कि जी ये तो 9 का डेसिमल है और ये 4 का डेसिमल है, तो ये आंसर मस्ट बी 13। ठीक है, लेकिन हम यहां सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में देखते हैं ये क्या आया 1001 और ये क्या आया 0100। अब इसे क्या करा हमने, ऐड कर दिया। ऐड करा तो क्या आंसर है 1011। क्या ये वैलिड बीसीडी नंबर है? नहीं, दिस इज इनवैलिड बीसीडी नंबर। तो क्यों इनवैलिड है? क्योंकि ये 9 से बड़ा है। 1001 इज द लास्ट स्टेज। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, इसे वैलिड बनाने के लिए ऐड कर देंगे 6 को, 0110 को ऐड कर दें। अब क्या आंसर आया 1 + 0 1 1 0 0 और 1। अब क्या करेंगे, हम सिंपल सा 4 4 का पेयर बनाएंगे। तो 4 4 का पेयर बनाया तो ये एक नंबर हो गया। अब ये एक सिंगल बचा तो इसके आगे 000 लगा दिया और ये आपका एक और 4 का पेयर। तो अब हमने क्या करना है, इसे इसका इक्विवेलेंट डेसिमल देखना है। अब इक्विवेलेंट डेसिमल करेक्ट आता है या नहीं। तो देखिए अगर इक्विवेलेंट डेसिमल देखते हैं तो ये 3 के इक्विवेलेंट है और ये 1 के इक्विवेलेंट है। जी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम किसी भी नंबर सिस्टम और बीसीडी नंबर सिस्टम या किसी भी कोड के बारे में ये बेसिक इक्वेशंस या ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस किए जा सकते हैं आपके लैब की क्लास में। तो आगे भी आपके दूसरे फर्दर सेक्शंस के लिए मैं और वीडियोस बनाऊंगी, वहां से मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चंस कवर अप हो जाए। थैंक यू।